नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS केमिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। TVS केमिस्ट्री पूरी तरीके से हैंड एनालिसिस चैनल है, कृपया ध्यान दें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 58 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और पॉलिटिक्स से ये जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, और जैसा कि मैंने सैकड़ों वीडियो में कहा है, और हस्तरेखा विज्ञान भी यही कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति का हाथ रेक्टेंगल होता है तो ऐसे लोग मानसिक कार्य करके, बोलकर, बैठकर अपना काम करने वाले, जीवन यापन करने वाले, आजीविका चलाने वाले होते हैं। इनके साथ भी यही बात है। हाथ की सारी उंगलियों को देखते हैं तो लंबाई उंगलियों की अच्छी है, तो डिसीजन पावर भी ऐसे लोगों का अच्छा होता है। प्रायः सोच समझ कर डिसीजन ऐसे लोग लेते हैं। लेकिन जीवन की तरक्की के ग्राफ को देखते हैं तो थोड़ा सा डाउन है, तो अपने तरक्की से, अपनी स्थिति से ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। बुथ फिंगर को देखेंगे तो लंबाई बुथ फिंगर की काफ़ी बढ़िया है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। एक से ज़्यादा भाषाओं का ऐसे लोगों को नॉलेज होता है। व्यक्तित्व तो काफ़ी आकर्षक होता है। बोलचाल की भाषा इनकी बहुत ही आकर्षक देखी जाती है। साथ ही याददाश्त भी ऐसे लोगों की बहुत तेज़ होती है। लेकिन जिद्दी नेचर के होते हैं, अपने मनमर्जी के मालिक ऐसे लोग होते हैं जब भी ये गैप आ जाती है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खासी है, तो ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं आम लोगों की तुलना में। स्थितियाँ आर्थिक रूप से बहुत बार डावाडोल भी जीवन में होती है जब भी इस तरह से लंबाई लिए होती है सूर्य फिंगर। लेकिन ऐसे लोगों का नेम फेम भी समाज में अच्छा खासा ज़रूर होता है। शनि फिंगर को देखेंगे तो लंबाई शनि फिंगर की अच्छी है, लेकिन शनि फिंगर फिर भी मैं नेगेटिव कहूँगा, क्योंकि ये डॉट और कट, ये कट जब भी आ जाता है तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या को लेकर बहुत बार समाज में बातें भी की जाती है आपके विपरीत। तो रुपए के लेन देन में आपके साथ बहुत बार प्रॉब्लम हुई होगी। रुपए के कारण आपके संबंध बहुत लोगों से बिगड़े ज़रूर होंगे। ऐसी स्थिति में आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। इस पर एक लोहे का छल्ला आप पहन ले और शनिवार को शनिदेव के मंदिर आप ज़रूर जाएं। गुरु फिंगर की लंबाई आपकी शॉर्ट है, तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए उसका सर्वथा अभाव है। आपने क्वेश्चन किया था कि आने वाले दिनों में राजनीति उच्च पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने का विचार है, तो उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा कि जो आपके मन में ये सवाल है, इसको लेकर शंका 90% कह सकता हूँ कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक तो बहुत अच्छी आपकी गुरु फिंगर नहीं है, ऊपर से सूर्य भी आपका नेगेटिव है, और राजनीति के लिए गुरु और सूर्य को देखा जाता है, साथ ही राहु को भी देखा जाता है। राहु पर आपके ये तिल है। ये तिल आपको राजनीति में सफलता मिलने में बाधक शुरुआत से ही रहा है और आगे भी रहेगा। राजनीति में बहुत उच्च पद की आप चाह न रखें। ऐसी कोई सफलता मिलने के चांसेस आपके हाथ से मुझको दिखाई नहीं पड़ती है। आप अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा खासा लगाव रखते हैं, आप अपने भाइयों से अच्छा खासा लगाव रखते हैं, आप मानसिक रूप से काफ़ी लगाव रखते हैं। व्यवहारिक रूप से कुछ दूरियां आपके भाइयों में या आपके संतान को लेकर हो सकती है। रुपया पैसा आपके हाथ में टिकने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको। रुपया पैसा टिक नहीं पाता है। ये जो गैप है ये बताती है कि किसी न किसी कारण से आपका रुपया पैसा आपके हाथ से हमेशा निकलते रहता है। थंब को अगर देखते हैं तो थंब की लंबाई हाथ के हिसाब से थोड़ी सी कम है, और इच्छा शक्ति वाला पोर भी बहुत मजबूत नहीं है। तो आपने ऐसा देखा होगा बहुत बार, कई बार प्लान आप बनाते हैं लेकिन उस प्लान से आपको पीछे हटना पड़ता है। आपका मन ही नहीं होता है, आपका अंतर्मन उस बात के लिए गवाही ही नहीं देता है।
तर्क शक्ति वाला भाग आपका अच्छा खासा लंबा है, तो तर्क शक्ति आपकी प्रभावशाली है। सामने वालों को अपनी बातों से प्रभावित करना और अपनी बातें मनवा कर ही दम लेना, ये आपका नेचर है। संतान सुख आपका बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो अब देख लेते हैं आपके सारे माउंट को। बुध माउंट अच्छा है, उभार बढ़िया है। एक मजबूत रिलेशनशिप लाइन जिसको विवाह रेखा कहते हैं कि आप विवाह संस्था पर यकीन रखते हैं और विवाह को निभाने में भी आप यकीन रखते हैं। तो विवाह को लेकर कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ी बहुत तनाव के साथ काफ़ी अच्छा आपका वैवाहिक जीवन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बुध पर खड़ी रेखा नहीं है, तो निश्चित रूप से रुपए पैसे के प्रबंधन में या रुपए पैसे के संबंध में आपको कोई ना कोई समस्या फ़िलहाल ज़रूर है। सूर्य जैसा कि मैंने कहा नेगेटिव है, कोई अच्छी सनलाइन नहीं है। लेकिन जब भी इस तरह से दबा हुआ सूर्य होता है तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में ये होता है कि आप किसी का कितना भी एहसान कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानेगा, ना कभी माना होगा। और आपकी स्थिति कितनी भी दयनीय क्यों ना हो, लोगों को लगता है कि इनका सारा कुछ काफ़ी बढ़िया है, इनको किसी बात की कोई कमी नहीं है। शनि को देखेंगे तो शनि कह सकते हैं ठीक है, और जो अस्पष्ट सी रेखाएं चल रही हैं तो इनकम किसी न किसी ज़रिए से आपको आने वाले दिनों में भी होती रहेगी। लेकिन बहुत प्रभावशाली ढंग से इनकम के स्रोत मुझको दिखाई नहीं पड़ते हैं आपके हस्तरेखाओं के हिसाब से। यहाँ पर एक विष्णु तिलक भी है आपके हाथ में। आपकी हृदय रेखा को अगर देखते हैं तो हृदय रेखा आपके शनि की तरफ जाती हुई है, वहीं एक विष्णु तिलक भी आपके हाथ में है। जब भी विष्णु तिलक किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग नैतिक होते हैं और ईश्वर भी चाहता है कि नैतिकता के दायरे में रहकर ही कोई भी कार्य करें। आपके अपने अनुभव भी होंगे कि जब भी आपने थोड़ा अनैतिक होने का प्रयास किया होगा, उसका कई गुना खामियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा। जब भी विष्णु तिलक किसी के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति नैतिकता की राह पर चले, तभी उसकी प्रोग्रेस होती है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि वो नैतिक प्रयास करते हुए जीवन में आगे बढ़े। इस तरह के त्रिशूलनुमा आकृति को हस्तरेखा विज्ञान में हमेशा ही अच्छा माना गया है। आपको शिव जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका चंद्र भी निगेटिव है और चंद्र को शिव जी से जोड़कर देखा जाता है। चंद्र पर आपके एडिक्शन लाइन है ये, तो खान पान से संबंधित कोई समस्या है आपको, खान पान अनियमित है आपका। फ्रेंडशिप से भी आपके नुकसान के संकेत दिखाई दे रहे हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो आपको कोई चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी, फ्रेंडशिप से नुकसान या गलत खान पान, ये तीन बातें आपके जीवन में किसी न किसी रूप से ज़रूर है। ऐसी स्थिति में जब चंद्र निगेटिव हो तो माता का सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, या माता का स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्र के उपाय बहुत ही चमत्कारी परिणाम प्रदान करेंगे। लंबी दूरी की यात्राओं से भी ऐसे लोगों को प्रायः लाभ होता नहीं दिखाई देता, या लंबी दूरी की यात्राओं में ऐसे लोगों को रुचि नहीं होती। लंबी दूरी की यात्राओं में ऐसे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है जब भी चंद्र निगेटिव होता है। पानी वाले जितने भी स्थान होते हैं, समुंदर, नदी, तालाब, डैम, वाटर पार्क, ऐसी जगहों से ऐसे लोगों को सावधानी की आवश्यकता होती है। ऐसी जगहों में ऐसे लोगों को खतरा भी होता है। निम्न मंगल को देखेंगे तो उभार निम्न मंगल का काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से राहु रेखाएं चल रही हैं, कह सकता हूं कि आपको आयु 42 तक संघर्ष का ज़्यादा सामना करना पड़ा होगा। 42 वर्ष की आयु तक आपको बहुत विपत्तियों का, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। स्ट्रगल बहुत रहा होगा आपके जीवन में 42 वर्ष की आयु तक। फिर भी आपका मंगल, विशेषकर बाह्य मंगल इतना प्रबल है कि आपका हाथ बहुत अच्छे कैटेगरी का ना होते हुए भी आप इतने सारे कारोबार एक साथ कर लेते हैं। फिल्म इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, रियल एस्टेट तो खैर मंगल का ही होता है, मंगल आपका हाई सेट है, इस वजह से आप रियल एस्टेट कर पा रहे हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगहों के लिए शुक्र आपको अच्छा माना जाता है, और शुक्र आपका उतना अच्छा नहीं है। फिर भी आप फिल्म इंडस्ट्री में दखल रखते हैं, तो ये आपके मंगल का ही प्रभाव है। मंगल को जुनून के लिए, हिम्मत के लिए, मेहनत के लिए, साहस के लिए देखा जाता है, और वो आप में काफ़ी कूट कर भरा हुआ है। तो वीनस को देखेंगे तो बहुत प्रभावशाली वीनस नहीं है आपका। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो एक गुलर का पौधा रोपण कर सकते हैं, यह आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। संजीवनी रेखा है आपके हाथ में, कैसा भी विपरीत समय हो, विपरीत समय निकल जाएगा। आपको ऐसा एहसास भी हुआ होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो आपका भला चाहती है। इस प्रोटेक्शन लाइन को, इस संजीवनी रेखा को हनुमान जी से भी जोड़कर देखा जाता है।
संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, ऐसे लोगों के जीवन में नेगेटिव समय आता है, लेकिन नेगेटिव समय के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपके हाथ में। केतु बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है आपका, तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य से संबंधित आपको समस्या ज़रूर होगी। ऐसी स्थिति में आपको गणेश जी की आराधना करने की आवश्यकता है। चंदन के खुशबू का उपयोग आप पूजा में कर सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को दान, विशेषकर दीनहीन, अपंग, मजदूर, मजबूर, गरीब लोगों को दान आपके हमेशा हित में रहेगा, क्योंकि आपका राहु भी निगेटिव है। तो राहु के लिए भी यही उपाय होता है कि दीनहीन, गरीब, मेहनती, मजदूर, मजबूर, फकीर, साधु संत, ये सभी लोगों के प्रति आप सकारात्मक रवैया रखें। ऐसी स्थिति में जब किसी का चंद्र नेगेटिव हो तो ऐसे लोग प्याऊ भी लगवा सकते हैं। प्याऊ लगाना भी चंद्र का उपाय है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के बर्तनों में खाना खाएं, चांदी के गिलास में पानी पिएं। ये भी आपके चंद्र को सकारात्मक बनाए रखेगा। सारी मेजर लाइनों को अगर देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा जिस तरह से डांवाडोल होकर चल रही है, तो समय के साथ आपकी बदलती सोच, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति से आपके बहुत अच्छे संबंध थे, उस व्यक्ति से आपके संबंध बिगड़े होंगे। जिस व्यक्ति से आपके बहुत ख़राब संबंध थे, उससे आपको दोस्ताना रवैया अपनाना पड़ा होगा। वैसे तो जीवन में ये सब चलता रहता है, लेकिन जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से डांवाडोल होकर चलती है तो फिर ऐसी स्थितियाँ ज़्यादा आती है कि व्यक्ति की एक जैसी सोच नहीं रह पाती। समय के साथ व्यक्ति को ढलना पड़ता है, समय के साथ सोच बदलना पड़ता है। और जब भी इस तरह से चंद्र की ओर देखती हुई मस्तिष्क रेखा होती है, तो ऐसे लोग समय के साथ थोड़ा धार्मिक भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है कि आप दान धर्म में आपका यकीन ज़्यादा होगा, धार्मिकता, उम्र बढ़ने के साथ आपकी धार्मिकता भी बड़ी होगी। आपने जानकारी दी थी कि आपके आँखों के ऑपरेशन हो चुके हैं, तो जब भी सूर्य नेगेटिव होता है तो यह आँखों पर इम्पैक्ट देता है, आँखों पर दुष्प्रभाव होता है इसका। सूर्य नेगेटिव होना ही कारण है कि आपके आँखों का ऑपरेशन हुआ है, आँखों से संबंधित आपको समस्या है। ऐसी स्थिति में आप सूर्य के उपाय पर विशेष ध्यान करें। न कुछ तो ज़्यादा आप सुबह नहा धोकर सूर्य देवता को जल अर्पण करें। लाल फूल जो होते हैं उनका वृक्ष भी आप अपने घर के आसपास लगा सकते हैं। ये भी सूर्य का बहुत ही चमत्कारी उपाय माना जाता है। आपके हाथ में अच्छा खासा एम का चिन्ह है। जब भी एम का चिन्ह व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। एम का चिन्ह जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति की सलाह किसी और के लिए लाभदायक हो सकती है। किसी का काम बहुत दिनों से नहीं बन रहा था, उसने आपसे मुलाकात की, आपने कुछ ऐसी बात कही कि उसका काम बन गया। किसी दुकान पर कस्टमर नहीं थे, आप गए, आपके पीछे और अनेक कस्टमर आकर खड़े हो गए। ऐसा होता है एम का प्रभाव। ये काफ़ी सेलिब्रिटी लोगों के हाथों में होता है। आपके हाथ में भी एम का चिन्ह है, आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। आपके हाथ में फ्लर्टिंग लाइन दिखाई पड़ रही है, ये कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी किसी अन्य से आकर्षण आपका संभव है। इसको आप नैतिकता के दायरे में रहकर ही इस तरह के संबंधों को निभाएं तो ये आपके जीवन में आगे अच्छा प्रभाव होगा। अन्यथा इस तरह के रिलेशन जीवन में निगेटिविटी ही पैदा करते हैं। एक विद्या रेखा भी आपके हाथ में कि आपके कैरेक्टर में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ज़रूर है। कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा डांस पसंद हो, या बहुत ज़्यादा गाना गाना पसंद हो, या बहुत ज़्यादा आपको कुछ लिखने का शौक़ हो, या गाना गाने का शौक़ हो। और ऐसे लोग प्रायः खान पान के शौकीन तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपका गुरु भी उभार अच्छा है। तो ऐसे लोगों को खाने का, अच्छा खाना खाने का ऐसे लोगों को शौक़ होता है। तो आपके साथ भी ये बात ज़रूर है कि आप खान पान के शौकीन हैं। अच्छी खासी प्रोग्रेस लाइन भी है आपके हाथ में, तो खुद का मकान वगैरह ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज़रूर बना पाते हैं। तो आपके साथ भी ये बात है कि खुद का मकान आपके हाथ में, आपके जीवन में ज़रूर है। मणिबंध रेखाएँ अच्छी खासी चल रही हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट जीवन में होता है कि संतान सुख अच्छा, परिवार सुख अच्छा, संपत्ति सुख अच्छा, यह सारा कुछ व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होता है। आपके इस पूरे हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 5 वर्ष आपके लिए काफ़ी नेगेटिव रहेंगे। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर ये 5 वर्ष
आपके, जैसा कि आपने बताया कि आपकी 58 वर्ष की आयु है, तो 5 वर्ष आपके लिए निगेटिव हैं। और अगर ये 5 वर्ष आप निकाल लेते हैं नियमित खान पान स्वास्थ्य पर ध्यान देकर, तो आगे का समय आपके लिए अच्छा हो सकता है। अन्यथा ये 5 साल आपके जीवन के काफ़ी निगेटिव साल माने जाएंगे। तो अब देखते हैं आपका लेफ़्ट हैंड। ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड में अगर आप थंब देखेंगे तो अच्छा खासा लंबा थंब है, पीछे की ओर घुमा हुआ। तो मित्रता का दायरा और आपकी जो परिचय की एक लिंक है वो काफ़ी अच्छी खासी लंबी ज़रूर है। इस हाथ में आपका वीनस काफ़ी प्रभावशाली है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपकी दिनचर्या में ऐसी कुछ गलती आपसे ज़रूर है जो आपके शुक्र को ख़राब कर रही है। अब शुक्र को जब भी नेगेटिव करने की बात होती है तो ऐसी स्थिति में बहुत सी ऐसी बातें जो सामाजिक दायरे में अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसा कुछ व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। तो बहुत अधिक महिला मित्र का होना या महिला मित्र से नज़दीकियाँ होना भी शुक्र को ख़राब करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो आपके राइट हैंड में शुक्र उतना पॉजिटिव नहीं है और इस हाथ में शुक्र आपका पॉजिटिव है। तो जो मैंने उपाय बताए, गूलर का वृक्षारोपण आप करें और किसी भी तरह के अनैतिक संबंध या दायरे से आप बाहर रहने का प्रयास करें। तो ये आपके लिए शुक्र के लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र का हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। शुगर, डायबिटीज़ जैसी समस्या भी शुक्र के प्रभाव से होती है। तो आने वाले दिनों में ऐसी समस्याएं भी काफ़ी जोर लगाएंगी आपके जीवन में और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन पर मुझको दिखाई पड़ रहा है। आपके इस हाथ का रंग उस हाथ की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। हाथ का रंग जब इस तरह से गुलाबी होता है तो व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति बहुत ही सुविधा संपन्न है। तो आपका एक्टिव हैंड राइट है और उस हाथ का रंग सफ़ेद है और आपके इस हाथ का रंग गुलाबी है। तो ऐसा कहा जाता है कि लेफ़्ट हैंड में ईश्वर से दिया हुआ भाग्य हमारे साथ रहता है और राइट हैंड में हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वर ने आपको अच्छा कुछ काफ़ी सारा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन जीने के तरीके में कमी ज़रूर है। इस वजह से आपके राइट हैंड में निगेटिविटी ज़्यादा है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय जो भी मैंने बताया वो करें और योग ध्यान प्राणायाम से आप विशेष रूप से जुड़ें। योग ध्यान प्राणायाम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप भी योग ध्यान प्राणायाम से अगर जुड़ते हैं तो आपकी हस्तरेखाओं में विशेषकर राइट हैंड में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में चमत्कारी रेखाएं आ चुकी हैं और उसका असर आपके स्वास्थ्य पर होगा, आपकी आर्थिक स्थिति पर होगा और आपकी मनोस्थिति पर भी उसका असर ज़रूर होगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।